क्या ऐसा मुमकिन है कि दुनिया की सबसे ताकतवर अमेरिकी फौज बस देखती रह जाए और कोई देश उसके सबसे सुरक्षित मिलिट्री बेस के पास घुसकर तबाही मचा दे? क्या कोई ऐसी मिसाइल है जिसकी भनक दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को भी न लगे और वह अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से सीधे अपने शिकार पर मौत बनकर गिरे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या होगा जब यह अचूक ब्रह्मास्त्र भारतीय वायुसेना के बाहुबली सुखोई लड़ाकू विमानों में तैनात हो जाएगा? नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो रातों रात दुनिया का नक्शा बदल रही है और जिसने पाकिस्तान से लेकर चीन तक की नींदें पूरी तरह से उड़ा दी हैं। आज हम बात करेंगे इजराइल के उस सीक्रेट वेपन की जिसे उसने आज तक अपने सबसे पक्के दोस्त अमेरिका को भी नहीं दिया, लेकिन अब वह इसे सीधे भारत को सौंपने जा रहा है। इसका नाम है गोल्डन होराइजन। इस मिसाइल की असली ताकत समझने के लिए हमें कुछ महीने पीछे सितंबर 2025 में जाना होगा। कतर की राजधानी दोहा इसे पूरे अरब वर्ल्ड का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। सुरक्षित इसलिए क्योंकि कतर पॉलिटिकली न्यूट्रल है और अमेरिका का सबसे अहम मिडिल ईस्ट मिलिट्री बेस अल उदीद यहीं है। इसी वजह से दोहा को अमेरिकी एयर डिफेंस का सबसे कड़ा सुरक्षा कवच मिला हुआ है। टॉप आतंकी संगठनों के लीडर्स को लगता था कि दोहा में उन पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन फिर जो हुआ उसने सऊदी अरब से लेकर यूएई तक सबको दहला कर रख दिया। इजराइल ने बिना अमेरिका को पहले से बताए एक ऐसा अचूक हमला किया जिसने दोहा में बैठे हमास के टॉप कमांडर्स के विला को पल भर में मलबे में तब्दील कर दिया। अमेरिकी फौज हैरान थी। उनकी एयर स्पेस सिक्योरिटी को भेद कर इजराइल ने यह किया कैसे? जब वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसी संस्थाओं ने इस हमले की परतें खोली तो एक खौफनाक सच सामने आया। हमले का तरीका, इजरायली फाइटर जेट्स ने लाल सागर के ऊपर से एक ऐसी मिसाइल दागी थी जो लगभग स्पेस की ऊंचाई तक गई। इसने सऊदी अरब के ऊपर से गुजरते हुए 1500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया और सीधे दोहा के उस खास विला पर गिरी। इस नामुमकिन से दिखने वाले हमले को मुमकिन बनाया था इजराइल के खुफिया हथियार गोल्डन होराइजन। यह मिसाइल इतनी सीक्रेट है, यह एक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, इजराइल ने इसकी टेक्नोलॉजी अमेरिका तक से साझा नहीं की। PLBM है जो आवाज की गति से 5 गुना से भी ज्यादा तेजी हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करती है। इसकी सटीकता इस लेवल की है कि अगर इसे किसी खास कंपाउंड को तबाह करने के लिए प्रोग्राम किया जाए तो यह आसपास के इलाके को खरोंच तक नहीं आने देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इजराइल इसे भारत को क्यों दे रहा है? दोस्तों, कूटनीति में कुछ भी बिना वजह नहीं होता। हाल ही में भारत की पुरानी डिमांड को मानते हुए इजराइल ने आधिकारिक तौर पर गोल्डन होराइजन मिसाइल भारतीय वायुसेना को ऑफर कर दी है। इसका मुख्य उद्देश्य इसे हमारे सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स के साथ जोड़ना है। यहाँ एक बहुत ही लाजमी सवाल उठता है, हमारे पास तो हमारी अपनी ब्रह्मोस मिसाइल है जो दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइलों में से एक है। फिर हमें इस इजरायली मिसाइल की क्या जरूरत आ पड़ी? इसका सीधा सा जवाब है लंबी रेंज और हमारे पायलट्स की सुरक्षा। पाकिस्तान के पास चीन से मिली PL-15 मिसाइल है। अगर हमारा कोई लड़ाकू विमान बॉर्डर के करीब 350 किलोमीटर की रेंज में आता है तो खतरा बन सकता है। ऐसे में हमें एक ऐसे हथियार की दरकार है जिसे दागने के लिए हमारे विमानों को दुश्मन की सीमा या उसके रडार के करीब जाने की जरूरत ही न पड़े। जरा इमेजिन कीजिए, भारत का सुखोई लड़ाकू विमान लद्दाख या पंजाब के ऊपर भारतीय सीमा के बिल्कुल सुरक्षित घेरे में उड़ रहा है। उसे पाकिस्तान में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं से उसने यह मिसाइल लॉन्च की और यह दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देती हुई सीधे टारगेट पर जा गिरी। पाकिस्तान का पूरा इलाका और चीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस मिसाइल की जद में है। पूरा वॉर डायनामिक्स ही बदल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और अहम बात बता दूं, गोल्डन होराइजन हमारी सेना का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। यह अगले 4 से 5 सालों के लिए एक स्टॉप गैप व्यवस्था है। हमारा मुख्य फोकस आत्मनिर्भर भारत पर है। इन कुछ सालों में हमारा रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO ब्रह्मोस के नए एयर लॉन्च वर्जन और अपनी स्वदेशी मिसाइलों की रेंज को इतना बढ़ा लेगा कि हमें किसी विदेशी हथियार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिलहाल जो भारत की जरूरत है उसे पूरा करने के लिए इजराइल अपनी पूरी जान झोंक रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि एक मजबूत भारत उनके रणनीतिक हितों के लिए कितना जरूरी है। तो दोस्तों, यह थी गोल्डन होराइजन की पूरी और सच्ची कहानी। आपको क्या लगता है, इस मिसाइल के भारतीय बेड़े में शामिल होने से चीन और पाकिस्तान के रवैये में क्या बदलाव आएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सच्ची डिफेंस खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली रिपोर्ट में। जय हिंद।